A1 क्लासेस 7 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12th का। ठीक है, इसमें क्या है कि हमने इससे पहले जो जो चीज़ें पढ़ा था उसके हम नेक्स्ट वाली टॉपिक जो है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वगैरह पढ़ लिया था। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कूलाम का नियम, ये सभी वीडियो, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, है ना, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव, फिर पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, फिर इसके जो भी पॉइंट्स हैं कि किसी भी चीज को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है या कितना बल लगता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम सीरियल वाइज से पढ़ने वाले, इनके डेरिवेशन को देखेंगे प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। यदि ये देखिए दो आवेश है, सपोज ये कोई आवेश है, ये और ये दोनों समान है कि नहीं, तो ये दोनों समान परंतु विपरीत आवेश, ये जैसे ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है, तो दो समान, जो परिमाण में समान, मतलब दोनों सेम साइज के, सेम आकार के, सेम पावर के दो आवेश, लेकिन बस इनका जो चार्ज हो वो क्या हो, अलग हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो। तो दो समान परिमाण परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी, बहुत ही कम दूरी पर अगर स्थित हो तो इस समायोजन को ही हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे देखिए यहाँ पे दो आवेश है, एक प्लस आवेश और इतना ही बड़ा एक माइनस आवेश है। अच्छा, मध्य बिंदु मान लेते हैं O है, इससे L मीटर की दूरी पर ये भी है और L मीटर की दूरी पर ये भी है, तो दोनों कितने मीटर की दूरी पे होंगे, दोनों एक दूसरे से L और L 2L दूरी पर होंगे। तो दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी, अति सूक्ष्म दूरी या 2L दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस समायोजन को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। इज दैट क्लियर? मतलब दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं, तो इसी समायोजन को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दो समान परंतु विपरीत आवेश तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल के परिमाण को, मतलब जो इनके बीच की दूरी है और इनका जो आवेश है उनके गुणनफल के परिमाण को ही हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर है? तो इसमें बस समायोजन को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, और इनके जो मान होते हैं, जैसे आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणा कर दिया जाए, गुणनफल कर दिया जाए, तो ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर है? तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब दो आवेश, समान परंतु विपरीत आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के परिमाण को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। तो P बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2L, और आवेश का परिमाण कितना है, Q। तो P बराबर हो जाएगा 2L/Q। ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका जो मात्रक होगा वो कूलाम मीटर हो जाएगा, कूलाम मीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। जैसे ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो अब मान लीजिए सपोज इस पे कोई क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया कि मान लेते हैं कि प्लस 200 कूलाम आवेश, 200 माइक्रो कूलाम मान लेते हैं, प्लस 200 माइक्रो कूलाम और माइनस 200 माइक्रो कूलाम आवेश है, और ये जो है एक दूसरे से, मान लेते हैं कि ये एक दूसरे से 25 गुणे 10 के पावर या 2.5 गुणे 10 के पावर -3 मीटर की दूरी पर है एक दूसरे से, तो इनके बीच वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, तो इसको हम निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसी फार्मूले में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए P बराबर हम निकालेंगे 2L। 2L मतलब इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी टोटल कितनी है, 2.5 गुणे 10 के पावर -3, और आवेश कितना है, तो आवेश में दोनों के आवेशों बराबर हैं, तो प्लस वाले को हम लेते हैं, तो कितना आवेश है, 200, और माइक्रो कूलाम का मतलब होता है 10 के पावर -6। अब देखिए एक जीरो से ये दशमलव क्या हो गया, कट जाएगा, ये 25 हो जाएगा, अब 25 दूना 50 हो जाएगा, 50 और एक जीरो फ्री वाला है, इसको लिख लेते हैं, और 6 3 9 -9, अब इसमें से दो जीरो अगर निकालेंगे तो P बराबर एटलीस्ट आंसर आ जाएगा 5 गुणे 10 के पावर, ये दो जीरो इसमें से 2 से घटा देगा, तो इतना आ जाएगा, इतना कूलाम मीटर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो
इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी विद्युत क्षेत्र, कोई विद्युत क्षेत्र है उसमें वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है, और वैद्युत द्विध्रुव जो रखा गया है तो उसको घुमाने में कितना बल लगाएगा, है ना, उसको घुमाने में कितना बल युग्म लगेगा। अब इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, ये है वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण या बल युग्म। तो ये क्या होता है, बल युग्म आघूर्ण। पहले वर्ड को समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र मतलब समझ ही रहे हैं, विद्युत क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कोई चीज आए और वहां पे क्या हो जाए, करंट, मतलब करंट का अनुभव करे, वो विद्युत क्षेत्र होगा। उसमें रखे विद्युत द्विध्रुव अभी बताया कि दो आवेश रहेंगे समान परिमाण के, परंतु विपरीत आवेश के रहेंगे, एक दूसरे से कम दूरी पर रहेंगे, और इनके बीच लगने वाला बल युग्म का मतलब क्या होता है कि देखिए, बल युग्म का मतलब ये होगा कि बल मतलब फोर्स लगने वाला, और युग्म मतलब जोड़ा, मतलब दो बल समान लगे और किसी चीज को घुमा दें तो उसी को बोलेंगे बल युग्म आघूर्ण। तो किसी चीज को घुमाने के लिए दो बल लगाना पड़ता है, दो बल साथ लगाया जाए और उस चीज को वो घुमा दे दोनों मिलकर, तो वही क्या कहलाएगा, बल युग्म आघूर्ण। ये सिंपल सी बात है, कोई इंसान आए और उसको एक थप्पड़ ऐसे मारो, इधर से मारो, दो थप्पड़ मारो और वो घूम जाए, तो वो क्या कहलाएगा, बल युग्म आघूर्ण। कहने का मतलब सिंपल सा सेंस है, जैसे गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो उसका स्टीयरिंग वगैरह घुमाने के लिए दोनों हाथ से ऐसे बल लगाना पड़ता है, तो ये बल दोनों मिलकर बल लगाते हैं और वो क्या होता है, घूमता है ना, तो वही क्या होता है, बल युग्म आघूर्ण। अभी तो पावर स्टीयरिंग आ गया है, अभी क्या है कि किसी चीज को घुमाने में आसानी होती है, आराम से घूम जाता है। पहले के जमाना में जो ट्रैक्टर ट्रक वगैरह आता था उसका स्टीयरिंग जो होता था चक्के से जोड़ा रहता था, अब उसको घुमाने में पूरा फोर्स लगाना पड़ता था, पूरा बल युग्म लगाते थे तब जाके वो आघूर्ण करता था, घूमता था। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में अगर बल युग्म को रखते हैं तो उसको घुमाने में कितना फोर्स लगना पड़ेगा, ये हमको डेरिवेशन करना है, ठीक है। तो हम बना लेते हैं, एक विद्युत क्षेत्र है, सपोज ये कोई एक विद्युत क्षेत्र है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है। इसमें हमने एक बल युग्म को रख दिया, मतलब वैद्युत द्विध्रुव को रखा, तो वैद्युत द्विध्रुव तो इसी टाइप का होता है। इसको हम थोड़ा यहाँ पे ना एंगल बना के रखेंगे, एंगल बनाते हुए रखेंगे। तो ये मान लेते हैं ये हमारा प्लस क्यू है और ये हमारा माइनस क्यू है, आवेश है, और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होते हैं, 2L दूरी पर होते हैं, सूक्ष्म दूरी 2L पर होते हैं। अब ये बताओ कुछ एंगल बना रहा है कि नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है थीटा। अगर इसको ऐसे खींच दिया जाए तो ये एक क्या बन गया, ये एक बन गया कोण, समकोण त्रिभुज बन गया। तो अगर इस वाले को मान लेते हैं ए, इस वाले को मान लेते हैं बी और इस वाले को मान लेते हैं सी, तो एक ए बी सी समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं, ये वाला एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो ए बी, यहाँ पे अगर थीटा है तो अगर थीटा अगर लेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा क्यों लेंगे, क्योंकि लंब बटा कर्ण, इसमें लंब का काम है और कर्ण का काम है। क्योंकि इसको जब यहाँ पे देखो एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ और इधर एक फोर्स लगेगा इधर, तो कोई चीज अगर ऐसे है तो इसको इधर फोर्स लगाया जाए इधर, तो ये ऐसे आराम से घूम जाएगी कि नहीं, और इधर एक बल लगेगा और इधर एक बल लगेगा, दोनों बल इसको घुमाने की कोशिश करेंगे, घुमा के विद्युत क्षेत्र में लाने की कोशिश करेंगे। तो ये ऐसे है, इसको घुमा के ऐसे लाना है, ठीक है। तो इस पे फोर्स लगा कि ये ऐसे है एंगल पे, इसको घुमा के ऐसे ला देंगे, विद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा, बस यही होगा। और जितना बल लगेगा उसी को बोलेंगे बल युग्म का आघूर्ण। क्लियर है। तो देखिए यहाँ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है BC बटा कर्ण कितना है AC। देखिए साइन थीटा बराबर BC का मान कितना है, कुछ नहीं है, हमको पता ही नहीं है, लेकिन AC का मान हमको पता है, A से C 2L है। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा तो हो जाएगा 2L साइन थीटा, ये हो जाएगा BC का मान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले इसके बारे में लिखेंगे, फिगर के बारे में, कि माना एक समान चुंबकीय, एक समान विद्युत क्षेत्र E में एक वैद्युत द्विध्रुव
थीटा कोण पर रखा हुआ है। ठीक है, थीटा कोण पर क्या हुआ है, विद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पे यहाँ पे क्या है रखा हुआ है, जिसको घुमाने में, जिस पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण की गणना करनी है। अब देखो इस पे क्या बल लगेगा, इस पे और इस पे कितना बल लगेगा, तो हम जानते हैं ई बराबर होता है F/Q, ये होता है। तो बल अगर यहां से निकालेंगे अगर, तो F बराबर हो जाएगा E इंटू Q, ये हो जाएगा E इक्वल टू F/Q होता है, और यहाँ पे हो जाएगा F इक्वल टू EQ। तो इस पे हमारा लगेगा EQ बल लगेगा, और इस पे भी क्या लगेगा, EQ बल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बल लगेगा EQ और यहाँ पे भी बल लगेगा EQ, दोनों समान बल लगेंगे यहाँ पे, और दोनों बल इसको इधर से घुमाने की, इसको ऐसे मान लो, इसको घुमाने की कोशिश करेंगे ऐसे, ये इधर लगाएगा ये इधर, और दोनों घुमा देंगे और विद्युत क्षेत्र की स्थिति में ला देंगे। तो ये है, तो देखो, और इसी बल को हमको निकालना है। तो इतने चीजें तो हम लिख सकते हैं अपने स्टेटमेंट में कि माना कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है E, इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा हुआ है। ठीक है, थीटा कोण पर रखा हुआ है, तो इस पर लगने वाला दो समान बल लगेंगे EQ और EQ, इसको बोल देते हैं F1 लगेगा और यहाँ बोल देंगे F2। तो देखो घुमाने में, अब किसी चीज को घुमाने में दो बल लग रहे हैं और उसको घुमा दे रहे हैं, तो क्या होगा, कार्य होगा। तो ये इस पे लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, तो देखो इस पे लगने वाला वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म कितना होगा, EQ होगा, EQ जो किसके रूप में है, F1 के रूप में है, F1 बराबर EQ, और उधर F2 बराबर EQ, ये भी लगेगा। तो देखो, तो क्या होता है, बल युग्म आघूर्ण मतलब घुमा दे जो, तो अब देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल युग्म आघूर्ण, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो देखो, तो बल युग्म आघूर्ण हो जाएगा, यहाँ पे टाउ से दिखाते हैं बल युग्म आघूर्ण को, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन। तो लिखेंगे इस पे लगने वाला बल, तो लिखेंगे आघूर्ण पर लगने वाला बल, द्विध्रुव पर लगने वाला बल गुणे, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल तो इतना लगा है और विस्थापन कितना हुआ है, इसको यहीं तक ना घुमाएगा, देखो ध्यान से, ये ऐसे है, इसको ये एक बल इधर से, एक बल इधर से लग रहा है, एक बल इधर, तो ये इस तरह घूम के यही नीचे ना आएगा, ये चीज नीचे ना आएगा, तो विस्थापन तो यही ना होगा। तो लिखेंगे कि द्विध्रुव के बीच की लंबवत दूरी, द्विध्रुव के बीच की लंबवत दूरी, ये हो जाए। तो देखिए टाउ बराबर कितना आ जाएगा, लगने वाला बल कितना है, लगने वाला बल F और गुणे उनके बीच की दूरी कितनी है, दूरी तो यही आ रही है BC। अब निकालेंगे टाउ बराबर, बल का मान कितना है जल्दी से बताइए, जो बल का मान है वो है EQ, E इंटू Q, बीच की दूरी कितनी है, BC का मान कितना है 2L साइन थीटा, तो यहां से लिखेंगे 2L साइन थीटा। अब देखिए यहां पे 2LQ का मान कुछ बताया गया था अभी कुछ देर पहले, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यहाँ पे देखिए P बराबर अभी लिखा गया था 2LQ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो 2LQ है कि नहीं, इसके जगह हम क्या लिखेंगे P, तो टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा, ये हो जाएगा टाउ बराबर बल युग्म का आघूर्ण, लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। तो देखिए सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को घुमाते हैं तो वो चीज अगर घूम जाता है तो उस पर इतना बल लगाना पड़ता है, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। और मैक्सिमम बल कब लगाना पड़ेगा, देखो जब मैक्सिमम बल लगाने के लिए कोई चीज अगर ऐसे है और उसको घुमाया जाए तो बहुत ज्यादा बल लगाना, अगर एंगल पे है तो आराम से घूम जाएगी, लेकिन एकदम सीधा है 90 डिग्री पे है तो उसको घुमाएंगे तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर टाउ मैक्स निकालना है, मतलब मैक्सिमम निकालना है कि सबसे ज्यादा बल कब लगाना पड़ेगा किसी चीज को घुमाने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टाउ, तब थीटा को 90 मानना पड़ेगा, थीटा को क्या मानेंगे, थीटा बराबर 90 डिग्री, तब हो जाएगा टाउ मैक्स, तब सबसे मैक्सिमम बल लगाना पड़ेगा, टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा PE साइन
90 डिग्री और साइन 90 का मान होता है 1, तो मैक्स बराबर P इंटू ये हो जाएगा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा ऐसे, ठीक है। या यहाँ से P निकालना चाहें तो P बराबर हो जाएगा टाउ मैक्स अपान E। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और क्या करेंगे कि इन पे हम जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे उनको हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद एक और इसी में एक पॉइंट और आ जाता है, इस पॉइंट को भी हम इसी में क्या कर देते हैं, कवर कर लेते हैं। फिर जब ये चैप्टर का सब डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, अब फिर इसमें देखेंगे सीरियल वाइज जितने भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे एक वीडियो में आएंगे और सभी क्वेश्चंस को करा दिया जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण हमने देख लिया। अब इस बलयुग्म के आघूर्ण को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा।